Hello aspirants, I welcome you all back into your channel named ACE Exam and आज हम wander around इंडिया के नेक्स्ट सीरीज में मणिपुर स्टेट को कवर कर रहे हैं। मणिपुर इज बेसिकली पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 सिस्टर्स आती हैं, उनमें से एक है हमारा मणिपुर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसका कैपिटल क्या है? दैट इज इम्फाल। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। डेट ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगी वो रहेगी 21 जनवरी 1972। ठीक है, जो हम लोगों ने इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था 1956 में, बट फुल फ्लेजेड जो स्टेट है ये बना था 21 जन 1972 को। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है हमारे पास 16 और लैंग्वेज है यहाँ पे मणिपुरी। मणिपुरी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नोन एज। तो नोन एज में हमारे पास आ जाता है इट इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। एंड ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन, ठीक है। एंड ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे, ज्वेल ऑफ इंडिया। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, लाल नेहरू। नेक्स्ट वी हैव इज बाउंड्रीज विद। तो मणिपुर किस किस के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है? तो ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करेगा मिजोरम के साथ, असम के साथ, नागालैंड के साथ। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हर जो भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो असम के साथ अपनी बाउंड्री पक्का शेयर करेगा। ठीक है, अब इसका अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये है जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप। ठीक है, ऐसे बनता है। तो यहाँ तो आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरु। यहाँ आ गया हमारा नागालैंड, यहाँ आ गया हमारा मणिपुर, और ये आ गया हमारा मिजोरम। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अरु ना ना मा मी। ठीक है, कोई मामी है हमारी जो कि अरुणा नाम है उनका। ओके, सो लेट्स गेट टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर है यहाँ पे सिरोई लिली। यहाँ पे एनिमल है हमारा संगाई। ट्री है हमारा ऊनी उंगतू। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट wrong, please forgive me for that. एंड नॉन जीएन यहाँ का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें आएगा हमारे पास ये 90% तो माउंटेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया। ठीक है, जैसे ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप, यहाँ पे आता है हमारा मणिपुर। तो यहाँ पे सारा हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, यहीं पे हमारे अर्कन योमा है जो कि हमारी बाउंड्री बनाएगा इंडिया एंड म्यांमार के साथ। तो ये सारा 90% हमारा माउंटेनियस एरिया रहेगा। ठीक है, 10% जो एरिया है वो हमारा प्लेन्स में आ जाएगा। ये आपको पता होगा क्योंकि अभी काफ़ी मणिपुर न्यूज़ में भी रहा है, राइट। कमिंग टूवर्ड्स नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाएंगी? तो वो रहेगी ट्रॉपिकल, सेमी एवरग्रीन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन,
एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन हमें मणिपुर में देखने को मिलते हैं। अगर अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो मणिपुर में हमें एग्रीकल्चर देखने का मिलेगा पैडी का, वीट का, मेज का, पाइनएप्पल, प्लम, टर्मरिक, मस्टर्ड, पंपकिन। ये सारे कुछ एग्रीकल्चर्स हैं, कुछ हैं ये, नॉट ऑल। तो ये सारे आपको मणिपुर में देखने को मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स केबुल नेशनल पार्क, तो ये है हमारा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क एंड सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे इन मणिपुर। मेजर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स कौन कौन सी हैं मणिपुर में, तो ये है हमारे पास बराक रिवर जो कि है बिगेस्ट इन मणिपुर। एंड ये निकलती कहाँ से है, तो ये मणिपुर हिल से स्टार्ट होती है एंड फ्लोज थ्रू मिजोरम, जिसके बाद ये असम में एंटर करती है, राइट। देन वी हैव ऑल्सो व्हाट इम्फाल रिवर हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी, एंड मणिपुर रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मणिपुर रिवर हमारी लोकटक लेक से निकलती है। ठीक, नाउ वी हैव व्हाट इज माउंटेन एंड पासेस। तो माउंटेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, यहाँ पे आपको सारे अर्कन म्यूमा, ये सारे क्या नॉर्थ ईस्ट हिल्स हो गए, बेराल रेंज हो गई, ये सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स बता दिए। इसमें एक पीक भी है जो कि है माउंट टेम्पू। ये पीक है हमारी बेराल रेंज पे आपको ये पीक देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे याओशांग, एक मिनट, याओशांग, देन वी हैव पोराग, वी हैव चवांग कूट। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे मणिपुर की। अगर अब हम बात करते हैं डांसेस की, नेक्स्ट वी हैव इज डांसेस। तो ये है हमारा डोल चोलुम, थंगटा यहाँ का मार्शल आर्ट है। देन वी हैव लाई हरोबा इज इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। एंड देन वी हैव पुंग चोलुम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे आता है हमारा क्रोमाइट, देन वी हैव लाइमस्टोन, वी हैव यहाँ पे सरपेंटाइनेटिस। ठीक है, इसको हम ग्रीन मार्बल भी कहते हैं, ग्रीन मार्बल। तो ये सारे रॉक्स एंड मिनरल्स आपको मणिपुर में देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रीज, सिंस यहाँ पे कोई हम मेजर इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी हैंडलूम, सेरिकल्चर। आप मुझे बताइएगा अभी रिसेंटली किस गवर्नमेंट ने सेरिकल्चर के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम चालू करी है। ठीक है, देन वी हैव सोप मेकिंग, वी हैव कारपेंट्री, टैनिंग, बैम्बू इंडस्ट्रीज। ये सारे आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी मणिपुर में। जोग्राफिकल इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कचई लेमन काफ़ी फेमस है। कचई लेमन
इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे कच्चे लेमन हो गए, कच्चा लेमन, तो मनी, जिसके पास मनी, मनी मीन्स मनी हम ऐसे लिखते हैं मनी, जिसके पास मनी नहीं है वो कच्चा लेमन खा के अपना काम करता है, ठीक है। तो कच्ची लेमन हो गया हमारा इसका मणिपुर का। देन रामसर साइट्स में आते हैं हमारे पास लोकटक लेक, लोकटक लेक जो कि काफ़ी सारे फुमडीज बनाती है। आई रिमेंबर एक बार सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फुमडीज कहाँ बनती हैं, तो ये बनती है हमारे लोकटक लेक पे, राइट। एंड यहीं पे हमारा इन्हीं फुमडीज, इट्स लाइक अ बेसिकली फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है। तो इसी पे ही हमारा क्या एक पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस। तो लोकटक लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इट्स अ रामसर साइट्स ऑल्सो। नेक्स्ट अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स कौन कौन सी है यहाँ पे, कुकी ट्राइब काफ़ी अभी न्यूज़ में रही थी, देन मेती ट्राइब, ठीक है, देन वी हैव थाडाओ, देन वी हैव अंगामी, मोनसंग, चिरू, ये सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी इन मणिपुर। नेक्स्ट वी हैव इस पेंटिंग, तो पेंटिंग में हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की जो भी डिटेल्स थी वो इतनी ही थी, एंड आपको कोई एडिशनल ऐड करना हो तो प्लीज़ डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम अगले बार फिर मिलेंगे विद अ न्यू स्टेट, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।